दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है घंटा का आइकन उसको ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, लोहा लेने के लिए उद्यत होना। श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण को शांत कर रहे थे, जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय लक्ष्मण सिर झुकाए कुछ सोचते रहे। फिर सहसा शीघ्रतापूर्वक वे दुख और हर्ष के बीच की स्थिति में आ गए। तो दोस्तों, इस चैप्टर को पूरा समझना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण उन्हें दुख हुआ और उनकी धर्म में दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में भौहें को चढ़ाकर लंबी सांस खींचना आरंभ किया, मानो बिल में बैठा हुआ महान सर्प रोष में भरकर फुफकार मार रहा हो। तनी हुई भौं के साथ उस समय उनका मुख कुपित हुए सिंह के मुख के समान जान पड़ता था। उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। जैसे हाथी अपनी सूंड हिलाया करता है, उसी प्रकार वे अपने दाहिने हाथ को हिलाते और गर्दन को शरीर में ऊपर नीचे और अगल बगल सब और घुमाते हुए नेत्र के अग्रभाग से टेढ़ी नजरों द्वारा अपने भाई श्री राम को देखकर उनसे बोले, भैया, आप समझते हैं कि यदि पिता की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन में को ना जाऊं तो धर्म के विरोध का प्रसंग उपस्थित होता है। इसके सिवा लोगों के मन में ये बड़ी भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो यदि राजा ही हो तो हमारा धर्मपूर्वक पालन कैसे करेगा। साथ ही आप ये भी सोचते हैं कि यदि मैं पिता की इस आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म की अवहेलना होने से जगत के विनाश का भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और शंकाओं का निराकरण करने के लिए आपके मन में वन गमन के प्रति जो ये बड़ा भारी उतावलापन आ गया है, यह सर्वथा अनुचित और भ्रममूलक ही है, क्योंकि आप असमर्थ देव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हो। देव का निराकरण करने में समर्थ आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता था। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पौरुष के निकट कुछ भी करने में असमर्थ देव की आप साधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। धर्मात्मा, आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे पापासक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं। क्या आप उन्हें नहीं जानते हैं रघुनंदन? वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सटताबस धर्म के बहाने आप जैसे सच्चरित्र पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार ना होता तो जो कार्य आज हुआ है वो पहले ही हो गया होता। यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपका अभिषेक का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही इस तरह का वर दे दिया गया होता। गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना ये लोग विरुद्ध कार्य है, जिसका आज आरंभ किया गया है। आपके सिवा दूसरे किसी का राज्याभिषेक हो ये मुझसे सहन नहीं होता। इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। मामते, पिता के जिस वचन को मानकर आप मोह में पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उसे धर्म मानने का पक्षपाती नहीं हूँ। ऐसे धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूँ। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी कैकेयी के वश में रहने वाले पिता के अधर्मपूर्ण एवं निंदित वचन का पालन कैसे करेंगे। वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रोड़ा अटकाया गया है, फिर भी आप इस रूप में नहीं ग्रहण करते हैं। आप इस रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, इसके लिए मेरे मन में बड़ा दुख होता है। ऐसे कपटपूर्ण धर्म के प्रति होने वाली आसक्ति निंदित है। ऐसे पाखंडपूर्ण धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है वो यहाँ के जन समुदाय की दृष्टि में निंदित है। आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का अहित करने वाले माता पिता नामधारी उन कामाचारी शत्रुओं के मनोरथ को मन से भी कैसे पूर्ण कर सकता है। उसकी पूर्ति का विचार भी
मन में कैसे ला सकता है। माता पिता के इस विचार की आपका राज्याभिषेक न हो, जो आप देव की प्रेरणा का फल मानते हैं, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वो आपका मत है, तथापि आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो कायर है, जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही देव का भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, वे शक्तिशाली वीर पुरुष देव की उपासना नहीं करते हैं। जो अपने पुरुषार्थ से देव को दबाने में समर्थ है, वो पुरुष देव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता, शिथिल होकर नहीं बैठता। आज संसार के लोग देखेंगे कि देव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ। आज देव और मनुष्य में कौन बलवान है और कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। जिन लोगों ने देव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य ही देव का ही विनाश देख लेंगे। जो अंकुश की परवाह नहीं करता और रस्से या साकल को भी तोड़ देता है, मत की धारा बहाने वाले उस मत्त गजराज की भांति वेग पूर्वक तोड़ने वाले देव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लौटा दूंगा। समस्त लोकपाल और तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी आज श्रीराम के राज्याभिषेक को नहीं रोक सकते, फिर केवल पिताजी की तो बात ही क्या है। राजन, जिन लोगों ने आपसे आपके वनवास का समर्थन किया है, वे स्वयं 14 वर्ष तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। मैं पिता को और जो आपके अभिषेक में विघ्न डालकर अपने पुत्र को राज्य देने के प्रयत्न में लगी हुई है, उन कैकेयी की भी उस आशा को जलाकर भस्म कर डालूंगा। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देने में समर्थ होगा, वैसा देव बल उसे सुख नहीं पहुंचा सकेगा। सहस्त्र वर्ष बीतने के पश्चात जब आप अवस्था क्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजापालन रूप कार्य करेंगे, अर्थात उस समय भी दूसरे को इस राज्य में दखल देने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। पुरातन राजस्वियों की आचार परंपरा के अनुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करने के निमित्त प्रजावर्ग को पुत्रों के हाथ में सौंपकर वृद्ध राजा का वन में निवास करना उचित बताया जाता है। धर्मात्मा श्री राम हमारे महाराज वानप्रस्थ धर्म के पालन में चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे हैं, इसलिए यदि आप ये समझे हो कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी, अतः राज्य अपने हाथ में नहीं रह सकेगा, और इसी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वन में चले जाना चाहते हैं, तो इस शंका को छोड़ दीजिए। वीर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी और आपके राज्य की रक्षा करूँगा। यदि ऐसा ना करूँ तो वीर लोक का भागी ना हो। इसलिए आप मंगलमयी अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक रखने में समर्थ हूँ। ये मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं है, मेरे इस धनुष का आभूषण नहीं बनेगा। ये तलवार केवल कमर में बांधे रखने के लिए नहीं है, तथा इन बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। ये सब चारों वस्तुएं शत्रु का दमन करने के लिए ही है। जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ, उसे कदापि जीवित रहने नहीं देना चाहता। जिस समय मैं इस तीखी धार वाली तलवार को हाथ में लेता हूँ, ये बिजली की तरह चंचल प्रवाह से चमक उठती है। इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रु को, वो वज्रधारी इंद्र ही क्यों ना हो, मैं कुछ नहीं समझता। आज मेरे खड़ग के प्रहार से पीस डाले गए हाथी, घोड़े और रथियों के हाथ, जांग और मस्तकों द्वारा पटी हुई ये पृथ्वी ऐसी गहन हो जाएगी कि इस पर चलना फिरना कठिन हो जाएगा। मेरी तलवार की धार से कटकर रक्त से लथपथ हुए शत्रु जलती हुई आग के समान जान पड़ेंगे और बिजली सहित मेघों के समान आज पृथ्वी पर गिरेंगे। अपने हाथों में मोह के चर्म से बने हुए दस्तानों को बांधकर जब हाथ में धनुष ले मैं युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊंगा, उस समय पुरुषों में से कोई भी मेरे सामने कैसे अपने पौरुष पर अभिमान कर सकेगा। मैं बहुत से बाणों द्वारा एक को और एक ही बाण से बहुत से योद्धाओं को धराशायी करता हुआ मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के मर्म स्थानों पर बाण मारूंगा।
प्रभु आज राजा दशरथ की प्रभुता को मिटाने और आपके प्रभुत्व की स्थापना करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न मुझ लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। श्री राम, आज मेरी ये दोनों भुजाएं जो चंदन का लेप लगाने, बाजूबंद पहनने, धन का दान करने और सुहृद के पालन में संलग्न रहने के योग्य है, आपसे राज्याभिषेक में विघ्न डालने वालों को रोकने के लिए अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करेंगी। प्रभु बतलाइए, मैं आपके किस शत्रु को अभी प्राण, यश और सज्जनों से सदा के लिए विलग कर दूं। जिस उपाय से भी ये पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका दास हूँ। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की ये बातें सुनकर उनके आंसू पोंछे और उन्हें बारंबार सांत्वना देते हुए कहा, सौभ्य, मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा के पालन में ही दृढ़तापूर्वक स्थित समझो। यही सत्पुरुषों का मार्ग है। कौशल्या ने जब देखा कि श्री राम ने पिता की आज्ञा के पालन का ही दृढ़ निश्चय कर लिया है, तब वे आंसुओं से रोंदी हुई गदगद वाणी में धर्मात्मा श्री राम से इस प्रकार बोली, हाय, जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा है, जो समस्त प्राणियों से सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म महाराज दशरथ से मेरे द्वारा हुआ है, वो मेरा धर्मात्मा पुत्र उच्च वृत्ति से खेत में गिरे हुए अनाज के एक एक दानों को बोन कर कैसे जीवन निर्वाह कर सकेगा। जिनके भृत्य और दास भी शुद्ध, स्वादिष्ट और शुद्ध अन्न खाते हैं, वे ही श्री राम वन में फलमूल का आहार कैसे करेंगे। जो सद्गुण संपन्न और महाराज दशरथ के प्रिय हैं, उन्हीं कुकुत्स कुलभूषण श्री राम को जो वनवास दिया जा रहा है, इसे सुनकर कौन इस पर विश्वास करेगा, अथवा इस ऐसी बात सुनकर किसको भय नहीं होगा। श्री राम निश्चय ही इस जगत में देव सबसे बड़ा बलवान है। उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है। वही सबको सुख दुख से संयुक्त करता है, क्योंकि उसी के प्रभाव में आकर तुम्हारे जैसा लोकप्रिय मनुष्य भी वन में जाने को उद्यत है। परंतु बेटा, तुमसे बिछुड़ जाने पर यहाँ मुझे सुख की अनुपम एवं बहुत बड़ी हुई आग उसी तरह जलाकर भस्म कर डालेगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखी लकड़ियों और घास फूस को जला डालता है। शोक की ये आग मेरे अपने ही मन में प्रकट हुई है। तुम्हें ना देख पाने की संभावना ही वायु बनकर इस अग्नि को उद्दीप्त कर रही है। विलाप जनित दुख ही इसमें ईंधन का काम कर रही है। रोने से जो अश्रुपात होते हैं, वही मानो इसमें दी हुई घी की आहुति है। चिंता के कारण जो गरम गरम उच्छ्वास उठ रहा है, वही इसका महान धूम है। तुम दूर देश में जाकर फिर किस तरह आओगे, इस प्रकार की चिंता ही इस शोकाग्नि को जन्म दे रही है। सांस लेने का जो प्रयत्न है, उसी से इस आग की प्रतिक्षण वृद्धि हो रही है। तुम ही इसे बुझाने के लिए जल हो। तुम्हारे बिना ये आग मुझे अधिक सुखाकर जला डालेगी। बस धेनु आगे जाते हुए अपने बछड़े के पीछे पीछे कैसे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे चली चलूँगी। ये कौशल्या कह रही है श्री राम से बन जाने के समय। माता कौशल्या ने जैसे जो कुछ कहा, उस वचन को सुनकर पुरुषोत्तम श्री राम ने उत्तम दुख में डूबी हुई अपनी माँ से पुनः इस प्रकार कहा, माँ, कैकेयी ने राजा के साथ धोखा किया है। इधर मैं वन को चला जा रहा हूँ। इस दशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह सकेंगे। पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कर्म है। सत्पुरुषों ने इसकी बड़ी निंदा की है, अतः तुम्हें तो ऐसी बात कभी मन में भी नहीं लानी चाहिए। मेरे पिता कुलभूषण महाराज दशरथ जब तक जीवित है, तब तक तुम उन्हीं की सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। श्री राम के ऐसा कहने पर शुभ कर्मों पर दृष्टि रखने वाली देवी कौशल्या ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम से कहा, अच्छा बेटा, ऐसा ही करूँगी। तो दोस्तों, ये उस समय की बात है। उस समय पुरुष या महिला में जैसा मेंटलिटी था, जैसा सोच था, उसी के अनुसार श्री राम कह रहे हैं, ठीक है। या फिर उस समय श्री राम को जो साधुओं ने बताया, ब्राह्मणों ने कहा, वही वो कह रहे हैं, क्योंकि श्री राम जहाँ पे पढ़ने गए थे वो भी साधु ही थे। ऐसा ही करूँगी। माँ के इस प्रकार स्वीकृति सूचक बात कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अत्यंत दुख में पड़ी हुई अपनी माता से पुनः इस प्रकार कहा, माँ, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा और तुम्हारा दोनों का कर्तव्य है, क्योंकि राजा हम सब लोगों के स्वामी, श्रेष्ठ गुरु, ईश्वर और प्रभु हैं।
इन 14 वर्षों तक मैं विशाल वन में घूम फिर कर लौट आऊँगा और बड़े प्रेम से तुम्हारी आज्ञा का पालन करता रहूँगा। उनके ऐसा कहने पर पुत्र वत्सला कौशल्या के मुख पर पुनः आंसू की धारा बह चली। वे उस समय अत्यंत आर्त होकर अपने प्रिय पुत्र से बोली, बेटा राम, अब मुझसे इन सौतों के बीच में नहीं रहा जाएगा। कुकुट से, यदि पिता की आज्ञा का पालन करने की इच्छा से तुमने वन में जाने का निश्चय किया है तो मुझे भी वनवासिनी हिरनी की भांति वन में ही ले चलो। ये कहकर माता कौशल्या रोने लगी। उन्हें उस तरह रोती देख श्रीराम भी रो पड़े और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, माँ, स्त्री के जीते जी उसका पति ही उसके लिए देवता और ईश्वर के समान है। महाराज तुम्हारे और मेरे दोनों के प्रभु हैं। जब तक बुद्धिमान जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित हैं तब तक हमें अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए। भरत भी बड़े धर्मात्मा हैं। वे समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, अतः वे तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारी सेवा करेंगे। मेरे चले जाने पर जिस तरह भी महाराज को पुत्र शोक के कारण कोई विशेष कष्ट ना हो, तुम सावधानी के साथ वैसा ही प्रयत्न करना। कहीं ऐसा न हो कि ये दारुण शोक इनकी जीवन लीला ही समाप्त कर डाले। जैसे भी संभव हो तुम सदा सावधान रहकर बूढ़े महाराज के हित साधन में लगी रहना। उत्कृष्ट गुण और जाति आदि की दृष्टि से परम उत्तम तथा व्रत उपवास में तत्पर होकर भी जो नारी पति की सेवा नहीं करती है उसे पापियों की मिलने वाली गति नरक आदि भी प्राप्त होती है। जो अन्य देवताओं की वंदना और पूजा से दूर रहती है वो नारी भी केवल पति की सेवा मात्र से उत्तम स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेती है। अतः नारी को चाहिए कि वो पति के प्रिय एवं हित साधन में तत्पर रहकर सदा उसकी सेवा ही करे। यही स्त्री का वेद और लोक में प्रसिद्ध सनातन धर्म है। इसी का श्रुतियों और स्मृतियों में भी वर्णन है। देवी, तुम्हें मेरी मंगल कामना से सदा अग्निहोत्र के अवसर पर पुष्पों से देवताओं का तथा सत्कार पूर्वक ब्राह्मणों का भी पूजन करते रहना चाहिए। इस प्रकार तुम नियमित आहार करके नियमों का पालन करते हुए स्वामी की सेवा में लगी रहो और मेरे आगमन की इच्छा रखकर समय की प्रतीक्षा करो। यदि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे लौट आने पर तुम्हारी भी शुभकामना पूर्ण होगी। श्री राम के ऐसा कहने पर कौशल्या के नेत्रों में आंसू झलक आए। वे पुत्र शोक से पीड़ित होकर श्री रामचंद्र जी से बोले, बेटा, मैं तुम्हारे वन में जाने के निश्चित विचार को नहीं पलट सकती वीर। निश्चय ही काल की आज्ञा का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। सामर्थ्यशाली पुत्र, अब तुम निश्चिंत होकर वन को जाओ। तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। जब फिर तुम वन से लौट आओगे उस समय मेरे सारे क्लेश, सब संताप दूर हो जाएंगे। बेटा, अब तुम वनवास का महान व्रत पूर्ण करके कृतार्थ एवं महान सौभाग्यशाली होकर लौट आओगे और ऐसा करके पिता के ऋण से उत्तीर्ण हो जाओगे, तभी मैं उत्तम सुख की नींद सो सकूंगी। बेटा रघुनंदन, इस भूतल पर देव की गति को समझना बहुत ही कठिन है। जो मेरी बात काट कर तुम्हें वन जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बेटा, माँ बहू इस समय जाओ, फिर कुशल पूर्वक लौट कर सांत्वना भरे मधुर एवं मनोहर वचनों से पूर्ण आनंदित करना। तो दोस्तों, ये सारी बातें श्री राम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कौशल्या को वन में जाने देना नहीं चाहते। ठीक है, इसलिए वो ऐसी बातें कह रहे हैं जिन्हें कौशल्या भी सही मान रही है या सही मानती आई है। वत्स, क्या वो समय अभी आ सकता है जबकि जटा वत्सल धारण किए वन से लौट कर आए हुए तुमको फिर देख सकूंगी। देवी कौशल्या ने जब देखा कि इस प्रकार श्री राम वन वास का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं तब वे परम आदरयुक्त हृदय से उनका शुभ सूचक आशीर्वाद देने और उनके लिए स्वस्ति वाचन कराने का इच्छा करने लगे। तदनंतर उस क्लेशजनक शोक को मन से निकालकर श्री राम की मनस्विनी माता कौशल्या ने पवित्र जल से आचमन किया। फिर वे यात्राकालिक मंगल कृत्य का अनुष्ठान करने लगी। इसके बाद वे आशीर्वाद देते हुए बोली, रघुकुल भूषण, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। इस समय जाओ, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थित रहो और शीघ्र ही वन में लौट आओ। रघुकुल सिंह, तुम नियम पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करते हो वही सब और से तुम्हारी रक्षा करे। बेटा, देवस्थानों और मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो वे सब देवता महर्षियों के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करें। तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुम्हें जो अस्त्र दिए हैं वे सब के सब सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। माँ बाप पुत्र, तुम पिता की शुश्रूषा, माता की सेवा तथा सत्य के पालन से सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो।
नरश्रेष्ठ सुमिधा कुशा पवित्री वेदिया मंदिर ब्राह्मणों के देव पूजन संबंधी स्थान पर्वत वृक्ष शुभ छोटी शाखा वाले वृक्ष जलाशय पक्षी सर्प और सिंह वन में तुम्हारी रक्षा करे। साध्य विश्वदेव तथा महर्षियों सहित मरुदगण तुम्हारा कल्याण करे। धाता और विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। पूषा बग और अर्यमा तुम्हारे कल्याण करे। वे इंद्र आदि समस्त लोकपाल 6 ऋतुएं सभी मास स्तंभ रात्रि दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मंगल करे। बेटा श्रुति स्मृति और धर्म भी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। भगवान स्कंद देव सोम बृहस्पति सप्तर्षिगण और नारद ये सभी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। बेटा वे प्रसिद्ध सिद्धगण दिशाएं और दिक्पाल मेरी की हुई स्तुतियों से संतुष्ट हो उस वन में सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। समस्त पर्वत समुद्र राजा वरुण द्युलोक अंतरिक्ष पृथ्वी वायु चराचर प्राणी समस्त नक्षत्र देवताओं सहित ग्रह दिन और रात तथा दोनों संध्याएं वे सबके सब वन में जाने पर तुम्हारी रक्षा करे। 6 ऋतुएं अनन्न मास संवत्सर कला काष्ठा ये सब तुम्हारा कल्याण प्रदान करे। मुनि का वेश धारण करके उस विशाल वन में विचरते हुए तुझ बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता और दैत्य सदा सुखदायक हो। बेटा तुम्हें भयंकर राक्षसों क्रूर कर्म पिशाच तथा समस्त मांसभक्षी जंतुओं से कभी भय न हो। वन में जो मेढक या वानर बिच्छू डांस मच्छर पर्वतीय सर्प और कीड़े होते हैं वे उस गहन वन में तुम्हारे लिए हिंसक ना हो। तो मतलब उस समय भी मच्छर हुआ करते थे, खैर वन में तो होते ही होंगे। पुत्र बड़े बड़े हाथी सिंह व्याघ्र रीछ दाढ़ वाले अन्य जीव तथा विशाल सिंह वाले भयंकर भैंसे वन में तुमसे द्रोह ना करे। वत्स इसके सिवा जो सभी जातियों में नर मांस भक्षी भयंकर प्राणी हैं वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वन में तुम्हारी हिंसा ना करें। बेटा राम सभी मार्ग तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। तुम्हारे पराक्रम सफल हो तथा तुम्हें सब संपत्तियाँ प्राप्त होती रहे। तुम सकुशल यात्रा करो। तुम्हें आकाशचारी प्राणियों से भूतल के जीव जंतुओं से समस्त देवताओं से तथा जो तुम्हारे शत्रु है उनसे भी सदा कल्याण प्राप्त होता रहे। श्री राम। शुक्र सोम सूर्य कुबेर तथा यम ये मुझसे पूजित हो दंडकारण्य में निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा करे। रघुनंदन स्नान और आचमन के समय अग्नि वायु धूम तथा ऋषियों के मुख से निकले हुए मंत्र तुम्हारी रक्षा करें। समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा जगत के कारणभूत पर ब्रह्म ऋषिगण तथा उनके अतिरिक्त जो देवता है वे सबके सब वनवास के समय तुम्हारी रक्षा करें। ऐसा कहकर विशाल लोचना यशस्विनी रानी कौशल्या ने पुष्पमाला और गंध आदि उपचारों से तथा अनुरूप स्तुतियों द्वारा देवताओं का पूजन किया। उन्होंने श्री राम की मंगल कामना से अग्नि को लाकर एक महात्मा ब्राह्मण के द्वारा उसमें विधि पूर्वक होम करवाया। श्रेष्ठ नारी महारानी कौशल्या ने घी श्वेत पुष्प और माला सुमिधा तथा सरसों आदि वस्तुएं ब्राह्मणों के समीप रखवा दी। पुरोहित जी ने समस्त उपद्रवों की शांति और आरोग्य के उद्देश्य से विधि पूर्वक अग्नि में होम करके हवन से बचे हुए हविष्य के द्वारा होम की वेदी से बाहर दशों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के लिए बलि अर्पित की। तदनंतर स्वस्तिवाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु दही अक्षत घृत अर्पित करके वन में श्री राम का सदा मंगल हो इस कामना से कौशल्या जी ने उन सब से स्वस्तयन संबंधी मंत्रों का पाठ करवाया। इसके बाद यशस्विनी श्री राम माता ने उन विप्रवर पुरोहित जी को उनकी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दी और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा। वृत्तासुर का नाश करने के निमित्त सर्पदेव बंदित सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को जो मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ था वही मंगल तुम्हारे लिए भी हो। पूर्व काल में विनता देवी ने अमृत लाने की इच्छा वाले अपने पुत्र गरुड़ के लिए जो मंगल कृत्य किया था वही मंगल तुम्हें भी प्राप्त हो। अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का संहार करने वाले वज्रधारी इंद्र के लिए माता अदिति ने जो मंगलमय आशीर्वाद दिया था वही मंगल तुम्हारे लिए भी सुलभ हो। श्री राम 3 पगों को बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के लिए जो मंगलार्चना की गई थी वही मंगल तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो। महाबाहु ऋषि समुद्र द्वीप वेद समस्त लोक और दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करे। तुम्हारा सदा शुभ मंगल हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाल लोचना भाविनी कौशल्या ने पुत्र के मस्तक पर अक्षत रखकर चंदन और रोली लगाई तथा सब मनोरथ को सिद्ध करने वाली विशल्यकरणी नामक शुभ औषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य से मंत्र पढ़ते हुए उसको श्रीराम के हाथ में बांध दिया। फिर उसमें उत्कृष्ट लाने के लिए मंत्रों का जप भी किया। तदनंतर सुख दुख के अधीन हुई कौशल्या ने ऊपर से प्रसन्न सी होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वे वाणी मात्र से ही मंत्रोच्चारण कर सकी, हृदय से नहीं। इसके बाद
उनके मस्तक को कुछ झुकाकर यशस्विनी माता ने सूंघा और बेटे को हृदय से लगाकर कहा, वत्स्य राम, तुम सफल मनोरथ होकर सुखपूर्वक वन को जाओ। जब पूर्ण काम होकर राग रहित सकुशल अयोध्या में लौटोगे, उस समय तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर सुखी होंगी। उस समय मेरे दुखपूर्ण संकल्प मिट जाएंगे, मुख पर हर्ष जनित उल्लास छा जाएगा और मैं वन से आए हुए तुमको पूर्णिमा की रात की उदित हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति देखूंगी। श्री राम, वनवास से यहाँ आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, उस समय मैं पुनः प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा दर्शन करूंगी। अब जाओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजोचित मंगलमय वस्त्राभूषणों से विभूषित हो तुम सदा मेरी बहू सीता की समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। रघुनंदन, मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है, वे शिव आदि देवता, महर्षि, भूतगण, देवोपम, नाग और संपूर्ण दिशाएं, ये सब के सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे हित साधन की कामना करते रहे। इस प्रकार माता ने नेत्रों में आंसू भरकर विधिपूर्वक वो सत्यवाचन कर्म पूर्ण किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती से लगाया। देवी कौशल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर ली, तब महायशस्वी रघुनाथ जी बारंबार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न हो सीता जी के महल की ओर चल दिए। उसके बाद ये एक चित्र है श्री राम का सीता के कमरे में जाना। नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम को उदास देखकर सीता का